अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। इस वक्त मैं पिंडी इस्लामाबाद के सबसे एक्सपेंसिव 7 मरला घर के अंदर मौजूद हूँ, जिसकी डिमांड है 7 करोड़ रुपए। आप लोगों ने इससे पहले 7 मरला के साइज में कभी भी कोई घर 7 करोड़ की डिमांड के साथ नहीं देखा हुआ होगा। इस घर पे ना पैसा पानी की तरह बहाया गया है, लेकिन फिर भी क्या 7 करोड़ रुपए इस घर के लिए जस्टिफाइबल है? वो आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है और इसके बारे में मुझे बताना है कि क्या वाकई ये घर 7 करोड़ रुपए डिजर्व करता है। घर की थीम को देखकर अभी से आप लोगों को ये अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी कि किसी पठान का घर है, लेकिन ऐसा नहीं है। B17 इस्लामाबाद की प्राइम लोकेशन के ऊपर ये घर ऐसा तैयार किया गया है कि ऑनर ने कहा कि घर एक ही बार बनता है, तो क्यों ना इसके ऊपर एक ही बार खर्चे किया जाए और लाइफ टाइम इस घर के अंदर रहा जाए। लेकिन फिर आप लोगों को ये घर अगेन फॉर सेल के लिए भी मिल जाते हैं मार्केट के अंदर ही। और ये घर जिसने बनाया उसने इस घर के ऊपर लगाकर खर्चा किया, दिल लगाकर। आप लोग जो जो चीज़ इस घर के अंदर देखेंगे हर एक चीज़ पार्ट ऑफ द डील नहीं होगी। ये घर सेमी फर्निश कैटेगरी के अंदर आप लोग को मिलेगा। B17 इस्लामाबाद की प्राइम लोकेशन के ऊपर ये 7 मरला डबल स्टोरी डबल यूनिट घर लोकेट करता है विद 7 करोड़ रुपीस डिमांड। अगर आप लोग मेरे पीछे आते हैं तो ये घर मेन बुलेवार्ड की प्राइम लोकेशन के ऊपर लोकेट करता है। इस घर के अंदर आप लोग को टोटल 6 बेडरूम्स की अकोमोडेशन देखने को मिल जाएगी। इस घर के अंदर आप लोगों को एक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट मिल जाएगा जो कि इसके वाटर टैंक के साथ कनेक्ट हुआ है। घर की वॉल्स तक से लेकर इसके फ्लोर के ऊपर सारा आप लोगों को टाइल वर्क देखने को मिल जाता है। आप लोगों ने इस घर को किसी भी टाइम विजिट करना हो तो आप लोग दिए गए नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप लोग इसके पोर्च वाले एरिया से बाहर आते हैं इसके रैम्प की तरफ, तो आप लोग को रैम्प के ऊपर टफ टाइल्स का यूज़ देखने को मिल जाता है। राइट साइड पे बहुत खूबसूरत कवर अप ग्रीन बेल्ट देखने को मिल जाता है, जिसमें आप लोगों के पास 2 to 3% का सेटिंग एरिया हो सकता है। घर के फ्रंट फसाड को देखकर आप लोगों ने घर के अंदर को जज नहीं करना। आप लोगों ने देखा कि घर अंदर से कितना ज़्यादा खूबसूरत और डिसेंट है। इस घर के ऊपर ये मिसाल फुल फिट बैठती है कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। ये घर ऑनर बिल्ट है, ऑनर ने अपनी ज़ात के लिए बनाया हुआ है, तो इसमें आप लोगों को क्रॉकरी तक देखने को मिल जाती है। 150 फुट की मेन बुलेवार्ड के ऊपर ये घर लोकेट करता है। इस घर की डिमांड ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। फिर इसके बाद अगर लोकेशन की बात करें तो ये घर J7 एम्पोरियम से 2 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर लोकेट करता है। हर तरह का लोकल प्लस इंटरनेशनल ब्रांड आप लोग को इस घर से जस्ट 2 मिनट की वॉक के ऊपर देखने को मिल जाता है। रूट स्कूल यहाँ से आप लोग बाय वॉक 1 मिनट में जा सकते हैं। हद तक एक कमर्शियल एरिया, पार्क, मस्जिद, वो इस घर से आप लोगों को जस्ट 2 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर देखने को मिलता है। मुझे उम्मीद है जिस तरह मैं इस घर को आप लोगों को प्रेजेंट करते हुए सरप्राइज भी हूँ और शॉक भी हूँ कि 7 मरले का घर कैसे पॉसिबल है कि 7 करोड़ की डिमांड में हो। आप लोगों ने इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है, इसके हर एक फीचर को अंडरस्टैंड करना है और हमें कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि क्या ये घर 7 करोड़ रुपए में जस्टिफाइबल है या नहीं। मैं आप लोगों को शॉर्ट टाइम पीरियड में इस घर का कंप्लीट टूर करवाऊंगा। हम मेन टीवी लाउंज से अपने घर का टूर शुरू करेंगे। इस घर को दिखाते वक्त एक तो मेरा एक्साइटमेंट लेवल पीक के ऊपर है कि मैं आप लोगों को दिखाऊं कि 7 करोड़ रुपए बेसिक, ये आप लोगों ने बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर कि आया 7 करोड़ रुपए इस घर के लिए जस्टिफाइबल है या नहीं। क्योंकि इस वक्त ये पिंडी इस्लामाबाद का सबसे एक्सपेंसिव घर होने लगा है 7 मरला के साइज में विद 7 करोड़ रुपीस डिमांड। हम इसको डिटेल में देखेंगे। आप लोग की जितनी भी क्यूरीज है, सवालात है, आप लोग बहुत आसानी से के साथ एंड में आप लोग ये डिसीजन ले सकेंगे कि 7 करोड़ रुपए इस घर की डिमांड आया ज़्यादा है या नहीं है। सबसे पहले द मोमेंट आप लोग इंटर होते हैं तो आप लोग के पास एक बिग साइज टीवी लाउंज आ जाता है, जो कि इसके ड्राइंग रूम के साथ ओपन रखा गया। तो आप लोग को जो लुक है ना, वो अल्टीमेटली इसका वॉल्यूम थोड़ा सा बड़ा देखने को मिलता है। क्योंकि ये फर्निश्ड भी किया गया तो आप लोग को और अच्छी और एक्सपेंसिव लुक देखने को मिल रही है। खासतौर पर अगर आप लोग डाइनिंग सेक्शन को देखें तो 6% का सेटिंग एरिया है। सेंटर में आप लोग के पास टेबल आ जाता है और बैक साइड पे जो मीडिया वॉल को डिज़ाइन किया गया, खासतौर पर जो आर्ट पीसीज रखे गए हैं, तो वो आप लोगों की जो लुक है उसको मज़ीद इन्हांस कर देते हैं। अराउंड 100 इंच की आपको LED देखने को मिल जाती है। नीचे आप लोगों के पास इंटरनेट इंस्टॉल है, PDC इंस्टॉल है, आप लोगों के पास टेलीफोन इंस्टॉल है। लेफ्ट साइड पे आप लोगों के पास जितना भी रैक स्पेस है, इसमें सारे आप लोगों को डेकोरेशन पीसेस देखने को मिल जाते हैं। राइट साइड पे अगेन आप लोगों को फॉर द सेक ऑफ डिजाइनिंग एक ट्री का आर्ट पीस देखने को मिल जाता है। नीचे सारी आप लोगों के पास ओपनेबल रैक स्पेस है, जिसमें आप लोग अपना मल्टीपल सामान रख सकते हैं। ड्राइंग रूम और टीवी लाउंज को अगर आप लोग सेपरेट करना चाहें तो सेंटर में आप लोगों के पास बहुत खूबसूरत कैलीग्राफी के साथ सेपरेशन की गई है। अगर आप लोग चाहें तो आप लोगों ने शीट को एक्सटेंड करना है और आप लोग का ड्राइंग रूम टोटली सेपरेट हो जाएगा इसके टीवी लाउंज से। अब अगर हम लोग इसमें मजीद स्पेसिफिक होकर जाएं तो आप लोग का जो ड्राइंग सेक्शन है, इसमें अराउंड 10% का सेटिंग एरिया है। डबल कर्टन्स की इंस्टॉलेशन की गई है। 5 प्लेट्स वाला सुपर कूलिंग फैन है, जो कि रिमोट कंट्रोल भी है और सारे लाहौरी फैन आप लोग के पास इंस्टॉल किए गए हैं। आप लोगों को घर में थ्रू आउट हर एक वॉल के ऊपर बहुत खूबसूरत आर्ट पीसीस थ्रू आउट देखने को मिल रहे होंगे। जितना भी हम आगे मूव करते जाएंगे आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता फील होता जाएगा।
ऊपर स्कोन स्लैब्स का बहुत खूबसूरत आप लोग को टच देखने को मिल जाता है। घर के अंदर जितना भी वुड वर्क किया गया है, चाहे वो घर की एंट्रेंस डोर का हो या आप लोगों को जो कैलीग्राफी देखने को मिल रही है, ये किचन के अंदर जो शीट्स में जो वुड का यूज़ किया गया, ये सारा कंप्लीटली दीवार का यूज़ किया गया, जो कि अगेन सॉलिड वुड है और काफ़ी एक्सपेंसिव आप लोग को कॉस्ट करता है। ये आप लोग के पास मेन एंट्रेंस थी, जिसके साथ आप लोग को लेफ्ट साइड पे अपर पोर्शन की स्टेयर कनेक्ट होते हुए देखने को मिल रही है। यानी कि आप लोग के पास जो सपोर्टिव रेलिंग है स्टेयर्स के अंदर, ये भी आप लोग के पास प्रॉपर दीवार में डिज़ाइन की गई है। ग्रेनाइट में स्टेयर्स हैं, नीचे आप लोग को एलईडी स्ट्रिप लाइन देखने को मिलती है। ऊपर आप लोग जाते जाएंगे तो आप लोग के पास और खूबसूरत चीज़ें आते हुए देखने को मिल रही होगी। द मोमेंट आप लोग घर के अंदर एंटर होते हैं तो आप लोग के पास वेलकम वॉल है, जिसमें आप लोग अपने आप को देख सकते हैं। राइट साइड पे आप लोग के पास एवन दो के स्टेयर्स के नीचे भी थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस को डिज़ाइन किया गया है। खूबसूरत पेंटिंग्स, उसमें कुरानी आयत आप लोग को जगह जगह देखने को मिल रही होगी। अब जैसे कि ये पेंटिंग देखें, शायद आप लोग को फील हो रहा हो या ना हो रहा हो, ये जो आप लोग देख रहे हैं बेसिकली इसके ऊपर इम्प्लांट किए गए, तो बहुत खूबसूरत आप लोग को लुक देखने को मिल रही है। आप लोगों के पास विंडो है और ये अगेन आप लोगों के पास टीवी लाउंज प्लस ड्राइंग रूम का कंबाइंड लुक आप लोगों को देखने को मिलता है। हमारे पास ग्राउंड पे 2 बेडरूम्स है और 1 किचन है। अब इस किचन को हम थोड़ा सा देखेंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा सा सामान है और उसको हम एक्सपोज नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अपर पोर्शन का किचन खाली है तो उसको हम डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। वैसे आप लोग के पास टोटली साइज आ जाता है और किचन के अंदर जितनी भी आप लोग ये कैबिनेटरी स्पेस देख रहे हैं, ये सारा जो है ना वो यूरो का है। आई थिंक सो यूरो का है या फॉर है, आई डोंट नो, मैं नाम भूल गया हूँ, लेकिन एक जो नॉर्मल टिपिकल टाइप के हम लोग शीट्स यूज़ करते हैं उससे काफ़ी अच्छे ग्रेड के यहाँ पर लोगों ने शीट यूज़ की गई है। बेडरूम नंबर 1 की तरफ आते हैं। सारे आप लोग के पास वाइट फ्लोरिंग है, ब्लैक बॉर्डर है, चारपाइयाँ 2। अगर आप लोग कहेंगे इतने खूबसूरत घर में चारपाइयाँ क्या कर रही हैं, तो ये चारपाइयाँ काफ़ी एक्सपेंसिव है और ये ऑनर की डिमांड है कि पार्ट ऑफ द डील में ये चारपाइयाँ शामिल नहीं होगी, तो बाकी आप लोग देख लें। अगेन हमारे पास एक विंडो आती है, एक डोर आता है और हर डोर के बाद जहाँ पर हमारे पास आउटसाइड की कनेक्टिविटी है, एक सेफ्टी डोर की इंस्टॉलेशन ज़रूर की गई है ताकि घर के अंदर आप लोग के पास सेफ्टी मेंटेन रहे। सॉलिड दीवार, सॉलिड डोर लोग जो कि इटालियन है। यहाँ पर आप लोग के पास जितनी भी शीट्स का यूज़ किया गया है कस्टमाइजेबल हैंडल्स के साथ, तो ये भी आप लोग को यूरो का ही देखने को मिलता है। यहाँ पर आप लोग के पास सामान आ जाता है तो इसको नहीं डिस्टर्ब करते। बाथरूम की तरफ आते हैं। बाथरूम में आप लोग के पास बाथरूम का साइज़ सबसे पहले देखें, डिसेंट साइज़ है 7 मरला के हिसाब से। ऊपर सिंपल सी सीलिंग की गई है, टॉप तक टाइल वर्क किया गया है। सैनिटरी आप लोग जितनी भी बाथरूम के अंदर देखेंगे सारी इटालियन है। नीचे ग्रेनाइट का काउंटर टॉप है और सिंक का साइज से चेक करें, मैसिव साइज़ का आप लोग के पास जो है ना वो सिंक का साइज़ आता है। कंसील आप लोग के पास इंग्लिश टॉयलेट है और आप लोग के पास जो शावर केबन है उसको सेपरेट किया गया है, ये सॉरी मूवेबल, और ये आई थिंक सो आप लोग का टेम्पर्ड ग्लास है, तो आप लोग के पास किसी किस्म से टूटने वाला तो है नहीं, अनटिल अनलेस कि आप लोग जानबूझकर इसको तोड़ना चाहें। जो शावर सेट है ये भी आप लोग के पास सारा इटालियन है। अगर आप लोग देखें, चूंकि ऑनर के यूज़ में ऑनर ने अपने लिए बनाया था, तो आप लोग के पास फोकस लाइट्स है, हेयर ड्रायर है जो कि पार्ट ऑफ द डील नहीं होगा, वेंटिलेटर और उसके ऊपर एग्जॉस्ट आप लोग के पास आ जाता है। ये था आप लोग के पास बेडरूम नंबर 1 ऑफ द हाउस। अभी तक हम लोग इस घर के एक बेडरूम को हम लोगों ने एक्सप्लोर किया है। सेकंड बेडरूम ऑफ द हाउस। अच्छा, जितना भी आप लोग को फर्नीचर देखने को मिल रहा है, फॉर एग्जांपल जो मूवेबल थिंग्स है, ये फर्नीचर हो गया, ये पार्ट ऑफ द डील नहीं है। यानी कि जो 7 करोड़ रुपए आप लोग को डिमांड देखने को मिल रही है उसमें फर्नीचर इंक्लूड नहीं होगा। जस्ट आप लोगों को आर्ट पीसीज हो गए, आप लोगों को ऊपर जो है ना यूपीएस देखने को मिलता है जो कि मैंने इंट्रो में बताया, ये सारी चीज़ें पार्ट ऑफ द डील होगी। पिछला वाला बाथरूम हमारे पास इंग्लिश कमोड के साथ था, ये आप लोगों के पास इंडियन कमोड के साथ सेटअप किया गया है जो कि आप लोगों के पास अगेन एक इटालियन कंपनी का है। बैक साइड पे आप लोग जो टाइल्स देख रहे हैं, ये टॉप देखिए सारी ईरानियन टाइल है, तो ऐसा नहीं है कि 7 करोड़ रुपए वैसे ही मांगे जा रहे हैं, खर्चा किया गया है घर के अंदर। सेपरेशन आप लोग सेपरेट, अगेन शावर कैबिन है, हैंगर है जिसके ऊपर आप लोग के पास टावर आ जाता है। यहाँ पर विंडो है जिसके बाद आप लोग के पास ये आप लोग को कर्टन देखने को मिल जाते हैं ताकि वेंटिलेशन आप लोग के पास बेडरूम्स के अंदर होती रहे। हमारे पास ग्राउंड फ्लोर यहाँ पर समअप होता है और हम अपर पोर्शन में जाएंगे और भी बहुत सारी चीज़ें आप लोग को मज़ीद दिखानी है। तो मोमेंट आप लोग अपर पोर्शन की तरफ जाते हैं तो जगह जगह अगेन आप लोग को सिंथेटिक गुलाब देखने को मिल जाते हैं। बड़ा सा मिरर आप लोगों के पास है, ये फॉर द सेक ऑफ डिज़ाइनिंग होते हैं कि आप लोग के घर को 4 चांद लगा देते हैं। अब जैसे कि आप लोग ये वाली पेंटिंग्स अगर देखते हैं तो ये फॉर श्योर काफ़ी कॉस्टली होगी, लेकिन घर की लुक को मज़ीद इन्हांस कर रहे हैं। द मोमेंट आप लोग अपर पोर्शन में आते हैं, बिग साइज टीवी लाउंज, लेकिन ग्राउंड पोर्शन का टीवी लाउंज और ज़्यादा अट्रैक्टिव था इसके कंपैरिजन में। यहाँ पर भी आप लोग को लेफ्ट साइड वाले जो रैक स्पेसेस हैं उसमें आर्ट पीसेस देखने को मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोग के पास एलईडी इंस्टॉल नहीं की गई, तो आप लोग अपनी एलईडी इंस्टॉल कर सकते हैं। सेटिंग में आप लोगों के पास सेंटर में एक खूबसूरत सेटअप और उसके नीचे जो कालीन का टुकड़ा आई थिंक सो ये भी आप लोग को ईरानियन देखने को मिलता है। लेफ्ट साइड पे सोफ़ा सेटिंग है, यहाँ पर भी आप लोग को एक सोफ़ा सेट देखने को मिलता है, तो अराउंड 10% का सेटिंग एरिया आप लोग इस टीवी लाउंज के अंदर आराम से डिज़ाइन कर सकते हैं। खूबसूरत सा हैंगिंग शैंडिलियर आप लोगों को देखने को मिल जाता है।
हर एक जगह पे आप लोगों को एसी के पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं। घर के अंदर स्टील और यानी कि स्ट्रक्चर के अंदर जितने भी क्वालिटी ऑफ मटेरियल यूज़ हुआ है, 7 करोड़ की डिमांड में आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि कितना पैसा इन लोगों ने स्ट्रक्चर के अंदर फूका होगा ताकि घर जो है ना वो सॉलिड एज रॉक बने। ओवरऑल थर्ड बेडरूम ऑफ द हाउस, अगेन जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि ये जो आप लोग के पास शीट है ये यूरो की आई थिंक सो कस्टमाइजेबल हैंडल है, और इसके अंदर जो अगेन यूज़ हुआ हुआ ये दीवार आप लोग को देखने को मिलता है। तो काफ़ी डिटेल टू वर्क इस घर के अंदर किया गया है। जितने भी स्विचेस है आप लोग को ये क्लॉपेल के देखने को मिलते हैं। नीचे आप लोग के पास डस्टबिन है, और अगेन उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर इंग्लिश कमोड के साथ आप लोग के पास ये पूरा बाथरूम सेटअप किया गया है। यहाँ से आते हैं बेसिक कम्युनिटीज़ में। घर के अंदर गैस के मीटर लगा हुआ है, पानी मौजूद है, इलेक्ट्रिसिटी आप लोग ऑलरेडी देख रहे हैं कि इस तरह के घरों के अंदर अगर बिजली ना हो तो इन लोग की लुक भी नहीं निकलती। अब आते हैं किचन की तरफ, तो आप लोग को टाइल में ट्रांजिशन देखने को मिलती है। किचन की एक और खूबसूरत बात कवर है, यानी कि ओपन नहीं है, तो बापर्दा के साथ आप लोग को एक प्रॉपर किचन देखने को मिलता है। शीट, अच्छा घर में अगर आप लोग देखें ना तो जो थीम फॉलो अप की गई है वो गोल्डन थीम फॉलो अप की गई है, और घर में आप लोग देखेंगे लाइटिंग, शीट्स, सोफ़ों का कलर और जो रैक स्पेसेस हैं ज़्यादातर आप लोगों को जो ना वो सिमेट्री कलर गोल्डन का ही देखने को मिलता है। आप लोग के पास मॉडर्न सिंक है, और ये मॉडर्न में भी एक अपर लेवल का है। आप लोग के पास फिल्ट्रेशन यूनिट है, आप लोग के पास ये वेजेस आ जाती है। अब ये फिल्ट्रेशन यूनिट में आई थिंक सो आप लोग का स्पीड कंट्रोलर है। ये आप लोग के पास अगेन यूनिट आ जाता है। पियानो बटन आप लोग के पास आ जाते हैं जिससे आप लोग अपना जो है ना वो वाटर का प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं। एक्सटेंडेबल नोज़ल है, यहाँ पर आप लोग अपना सोप वगैरह डाल के इसको पॉपअप करते हैं तो वो सोप आ जाता है। यहाँ पर आप लोग ग्लासेस वगैरह वॉश करके रख सकते हैं। वेजिटेबल कटर है, और ब्लैक कलर का काउंटर टॉप है जो कि ग्रेनाइट में है। और यहाँ पर अगर डिटेल टू वर्क, चूँकि 7 करोड़ है तो मैं कोशिश करूँ उसको जस्टिफाइड करूँ, जो कि पॉसिबल नहीं हो पा रहा। इसको वॉश करेंगे तो जो पानी आप लोग यहाँ से ड्राई करेंगे ना वो ऑटोमेटिकली इसके नीचे आएगा, क्योंकि यहाँ पर स्पेस दी गई है सिंक में और जो आप लोग का काउंटर टॉप है उसके अंदर। अच्छा, ये एक वेंटिलेटर है एक टाइप का OTS है जो कि ग्राउंड से कंटिन्यू कर रहा है टिल अप, तो यहाँ से भी वेंटिलेशन हो रही है, और यहाँ से भी आप लोग के पास विंडो है विद सेफ्टी ग्रिल्स। आप लोग के पास हायर का 3 सेक्शन वाला स्टोव है जिसमें आई थिंक सो ये इलेक्ट्रिक प्लेट है, और 2 आप लोग के पास बड़े सेक्शन वाले स्टोव आ जाते हैं। कैनन का जो कि नॉर्मली ट्रेंड में चल रहा है, आप लोग के पास हैंड कंट्रोलर हुड आ जाता है। बाकी आप लोग के पास बिग साइज ऑफ कैबिनेटरी स्पेस है, आप लोग अपना अच्छा खासा सामान स्टोर कर सकते हैं। नीचे हम लोगों ने देखा था तो यहाँ पर आप लोगों के पास स्पेस है कि आप लोग अपना डबल डोर या 4 डोर फ्रिज को अकोमोडेट करें। एक और ख़ास बात कि अगर आप लोग किचन में भी देखें तो टॉप टू बॉटम ऊपर तक टाइल वर्क किया गया है, और ये भी आई थिंक सो AC का पॉइंट है। तो पूरा किचन टाइल के साथ सेटअप किया गया है ताकि किसी के, और ये भी मैं आप लोगों को बता दूं कि ये भी टाइल है, अलबत्ता ये शीट है, ठीक है। तो ये हमारे पास था किचन, जो कि मैंने कोशिश की कि आप लोगों को मैं डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे सकूं। हमारे पास फर्स्ट बेडरूम लेफ्ट साइड पे आता है। जितने भी फैन थ्रू आउट पूरे घर में यूज़ हुए हैं, जैसे कि मैंने कहा कि ये सारे रिमोट कंट्रोल है। अब आप लोग साइज़ देखें कि इस बेडरूम का साइज़ कितना मैसिव है। घर के अंदर जो पेंट आप लोग देख रहे हैं वो जोतन का यूज़ किया गया है, और द मोस्ट एक्सपेंसिव आप लोग कह सकते हैं कि पेंट होता है जो कि यूज़ किया जाता है। डबल कर्टन्स, बार विंडो है, तो आप लोगों के पास वेंटिलेशन भी होगी, क्रॉस एयर जो है ना वो लाइट नेट सोर्सेज भी इसमें होगा। टेरेस की तरफ ये स्पेस जाती है, लेकिन मैं कहता हूँ टेरेस को स्किप करते हैं। ये आप लोगों के पास आता है इसका ड्रेसिंग सेक्शन, वॉकिंग क्लोजेट है, टेरेस है। यहाँ से आप लोगों को नज़र आ रहा होगा बहुत बड़ा टेरेस है, आप लोग की फैमिली कहते हैं उसमें आराम से हो सकती है। अगेन अगर आप लोग आते हैं तो ये वाला आप लोग के पास इंडियन कमोड के साथ सेटअप किया गया है, और इसमें भी अच्छा खासा बड़ा वेंटिलेटर आप लोग को देखने को मिलता है। नीश एरिया सच नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप लोग को छोटा सा जो है ना वो डिज़ाइनिंग के लिए एक प्लांटर देखने को मिल जाता है सिंथेटिक। ऊपर देखें आप लोग तो आप लोग को एक इन्वर्टर देखने को मिल जाता है। ये आप लोग के पास जी है आप लोग का स्लाइडिंग में अगेन जो आप लोग का शावर सेट है, शावर केबिन है, उसको सेपरेट कर रहे हैं। हैंड हेल्ड शावर यहाँ पर आप लोग के पास काफ़ी अच्छा है। ये आई थिंक सो टेम्परेचर कंट्रोलर है आप लोग के पास, तो काफ़ी एक्सपेंसिव आप लोग यहाँ पर सैनिटरी भी वन दो देखने को मिल जाती है। हमारे पास था ओवरऑल थर्ड बेडरूम ऑफ द हाउस, और इस घर के सर्वेंट रूम को देखे बगैर मत जाना। बिल्डिंग में सर्वेंट रूम के साथ इन लोगों ने इंसाफ किया, इतना खूबसूरत डिज़ाइन किया हुआ है। फिफ्थ बेडरूम ऑफ द हाउस ऑलमोस्ट सेम कि एक आप लोग को किंग साइज़ का डबल बेड, 2 साइड टेबल्स, वहाँ पर आप लोग के पास आप लोग एज अ हैंगर उसको यूज़ कर सकते हैं मल्टीपल चीज़ों को टांगने के लिए। सिंपल सा फैन, खूबसूरत सी सीलिंग, खासतौर पर जो वॉल लाइट आप लोगों को देखने को मिल रही है सीलिंग के अंदर, तो आप लोग को अच्छी लुक देखने को मिलती है। ड्रेसिंग सेक्शन और ऑलमोस्ट सेम पैटर्न के ऊपर आप लोगों के पास आप लोगों का एक प्रॉपर फुल फ्लैज कवर अप बाथरूम। फिफ्थ बेडरूम ऑफ द हाउस हमारे पास हो गया, और अब मैं आप लोगों को 6 बेडरूम के एक लुक दिखाता हूँ। बाथरूम की तरफ नहीं जाते, ऑलमोस्ट सेम है तो हमारा टाइम बचेगा। ये आप लोगों के पास जो आ गया इसका 6th बेडरूम ऑफ द हाउस। अब असल गेम शुरू होगी इसके सेकंड फ्लोर से। ऐसा लगता है नॉर्मली कि सेकंड फ्लोर में सिर्फ सर्वेंट रूम होगा, नहीं, जितना आप लोगों को खूबसूरत तैयार हुआ इसके नीचे के 2 पोर्शन देखने को मिलते हैं।
मेरा ख्याल में मुट्ठी उससे भी ज़्यादा आप लोग को खूबसूरत देखने को मिलती है। घर के अंदर यूपीएस इंस्टॉल है, तो ये भी आप लोग को पार्ट ऑफ द डील में ही मिलेगा। अगेन घर में थ्रोट जितना भी वुड वर्क आप लोग देख रहे हैं सारा दीवार में यूज़ किया गया है। बड़ी सी विंडो, बड़ा सा शैंडेलियर, पेंटिंग्स ऊपर तक आप लोग को देखने को मिल रही है। अब सर्वेंट की तरफ आते हैं तो देखिएगा, ऐसा पता लग रहा है कि भाईजान वाकई में किसी ने सर्वेंट के लिए कुछ किया हुआ है। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि घर के ऊपर करोड़ों लगाकर सर्वेंट को नौकरों वाला शुरू करते हैं उसके साथ, और एक खाली सा चिप्स के साथ तैयार हुआ कमरा उसको देते हैं। लेकिन ये देखें, जो टाइल नीचे ग्राउंड पे थी वही टाइल आप लोग को अपर पोर्शन में देखने को मिल रही है। उसके लिए एक डेडिकेटेड सेपरेट खूबसूरत सा किचन। और मैं क्यों कह रहा हूँ कि वही चीज़, क्योंकि देखें यहाँ पर भी जो शीट का यूज़ किया गया सेम शीट आप लोग को ग्राउंड में देखने को मिलती है, सेम टाइलिंग। वही आप लोग को बेडरूम का 2 सेक्शन वाला स्टोव देखने को मिल जाता है, सिंक देखने को मिल जाता है। लेफ्ट साइड पे उसके लिए आयरन के लिए सेटअप भी किया गया है कि आप लोगों को जो है ना वो आयरन अगर वो करके देते या वो अपने कपड़े इस्त्री करते हैं तो वो भी आप लोगों के पास सेटअप है। बाथरूम में आप लोगों को दिखाता हूँ, क्या खूबसूरत बाथरूम, इंग्लिश कमोड के साथ टॉप टू बॉटम टाइल, और किसी भी एंगल से ये सर्वेंट रूम नहीं है, ठीक है। ये प्रॉपर आप लोग का बेडरूम है, लेकिन अगर आप लोग इसको सर्वेंट रूम के तौर पर ट्रीट करते हैं, टोटली अप टू यू। इस बेडरूम को मिलाकर टोटल 6 बेडरूम इस घर के अंदर हो जाते हैं। सॉलिड डोर लॉक, अगेन सेफ्टी डोर। फ्लोर के ऊपर आप लोग को चिप्स का यूज़ किया गया। इसके रूफ टॉप के ऊपर बड़े बड़े प्लांटर हैं जो विद द पैसेज ऑफ टाइम मजीद आप लोग के पास लुक को इन्हांस कर देंगे। राइट साइड पे आते हैं तो आप लोगों के पास 2 बड़े आप लोग को टैंक देखने को मिलते हैं जो कि फिल्ट्रेशन पानी को फिल्टर करते हैं, यानी कि आपके अपने घर के अंदर आप लोगों का फिल्ट्रेशन प्लांट लगा हुआ है। आप लोगों को कहीं से भी पानी परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, ना लाने की ज़रूरत है। वाटर टैंक को भी टाइल्स के साथ कवर अप किया गया है। तो मुझे बताएं 7 करोड़ रुपए जस्टिफाइड है कि नहीं है। ये आप लोग के पास गीज़र लगा हुआ है जो कि सर्वेंट के बाथरूम में यूज़ होगा, और ये आप लोग का क्या कूलर है जो कि आप लोग गर्मियों में यूज़ कर सकते हैं। आप लोग का ये रहा इसका रूफ टॉप का पूरा व्यू, और ये देखें सारा आप लोग को टाइल वर्क देखने को मिलता है। सीसीटीवी कैमरास घर के अंदर इंस्टॉल है जो कि हमने ग्राउंड में देख लिया था कि मॉनिटर कर रहे हैं। इसके ऊपर अगेन ममटी है, आप लोग सोलर वगैरह उसमें रख सकते हैं, जिस तरह इन घर वालों ने रखा हुआ है आप लोग रख सकते हैं। और कपड़े टांगने के लिए आप लोगों के पास ये तक इंस्टॉल कर दिया गया है। 7 करोड़ रुपए ने इस घर में शिफ्ट हो और मज़े करें। मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। किसी भी किस्म की कोई क्यूरी हो तो आप लोग दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आप लोगों ने अपना घर सेल आउट करना हो तो उसके लिए भी आप लोग हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये घर मोस्ट प्राइम लोकेशन के ऊपर लोकेट करता है कि इससे जैसा एम्पोरियम जस्ट 2 मिनट के वॉक के ऊपर है। आप लोग के पास हर किस्म का नेशनल प्लस इंटरनेशनल ब्रांड 2 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर होगा। 150 फुट की मेन बुलेवार्ड के ऊपर ये घर लोकेट करता है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं आप लोगों से मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।